समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। अभी जो मैं आपको स्तुति सुनाने जा रहा हूँ, यह कोई साधारण स्तुति नहीं है। सबसे पहले भगवान शिव ने ये देवर्षि नारद को दी और यही स्तुति जो है श्री कृष्ण ने उद्धव को दी। ठीक है, पहले बोलूंगा फिर इसका अर्थ बताऊंगा। जितंत पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्याय नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्तिरूपिणे ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे देवानां दानवानां च समन्वयमसीदेवतं सर्वदा चरणं वन्दं व्रजामि शरणं तव। एकस्य त्वमसि लोकस्य स्रष्टा संहारकस्तथा अध्यक्षश्च नु मन्दा च गुणमाया समाविता संसारसागरं घोरम् अनन्तं गलेशवालं त्वमेव शरणं प्राप्य निस्तरन्ति मनीषिणः। नाते रूपं न चाकारो न युद्धानि न चास्पदं तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे। नैवे किञ्चित् प्रोक्षं प्रत्यक्षोऽसि न कस्यचित् नैवे किञ्चित् साध्यं प्रसाद्योऽसि न कस्यचित्। कारणं पूर्वं वत्सां वाचमुत्तमं योगिनां परमां सिद्धिं परमं ते पदं विदु। अहं भीतोऽस्मि संसारे अस्मिन् मामहे त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष न जाने शरणं परमम्। कालेष्वपि च सर्वेषु दिक्षु सर्वासु चाच्युत शरीरे अपि गतो चापि वर्तते मे महद्वयम्। त्वत्पाद कमलान जन्मान्तरेष्वपि निमित्तं कुशलस्य अस्ति येन गच्छामि सद्गतिम्। विज्ञानं यदिदं प्राप्तं यदिदं ज्ञानमूर्तिजं जन्मान्तरेष्वपि मे मामुदस्य परीक्षया दुर्गतावपि जातायां त्वं गतिस्त्वं मतिर्मम। यदि नाथं च विज्ञेयं तावदस्मिन् कृति सदा अकां कलुषं चित्तं मम ते पाद्यो स्थितं कामे भगवान की जय। जितंत पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष आपकी जय हो। नमस्ते विश्वभावन, समस्त विश्व जिनसे भावित है, जिनसे समस्त विश्व चल रहा है, ऐसे पुंडरीकाक्ष की मैं जय करता हूं, उनको नमन करता हूं। सुब्रह्मण्याय नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्ति रूपिणे ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूप। हे हिरण्यगर्भ जो प्रथम पुरुष हुए हैं, जिनसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसे प्रधान पुरुष को मेरा नमन है।
हमारे तो देश की संस्कृति है कि बिना अपने से बड़ों को नमन किए, बिना आशीर्वाद लिए कुछ शुरू नहीं कर सकते। तो जहां पर बैठे हैं, जिसकी सृष्टि पर बैठे हैं, उसको तो नमन करना नितांत आवश्यक है कि नहीं? तो आप प्रधान पुरुष हैं, शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है। ओम नमो वासुदेवाय। शुद्ध ज्ञान स्वरूप में हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है। आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। देवा नाम दानवा नाम च सामान्यमसि दैवतम। देवताओं और दानवों में आप समान हैं, कोई अंतर नहीं रखते। मनुष्य अंतर रखता है, ईश्वर अंतर नहीं रखता, इसलिए वो ईश्वर है। श्रद्धा चरण द्वंद्वम व्रजामि शरणम तव। आपके दोनों श्री चरणों के शरण में मैं आया हूं प्रभु, मुझे ठुकराइए मत। एकस्य त्वमसि लोकस्य सृष्टा संहारकस् तथा अध्यक्षश्च ममता जो गुणमाया समावृत। आप ही एकमात्र रचना करने वाले नहीं हैं, केवल आप उसको चलाने वाले हैं, आप उसका संहार करने वाले हैं, आप उसके अध्यक्ष हैं, आप उसके नियंता हैं। आप ही के अंतर्गत यह समस्त सृष्टि चल रही है। संसार सागरम घोरम अनंतम कलेश भाग तुम्हें शरणम प्राप्य निस्तरन्ति मनीषा। ये संसार तो अनंत कलेश का सागर है। आप ही के चरणों की शरण लेकर मैं इसको पार जा सकता हूं। मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तुम्हें शरणम प्राप्य निस्तरन्ति मनीषा। नाते रूपम न चाकारो न युद्धानि न चास्पदम तथापि पुरुषाकारो भक्ता नाम तुम प्रकाशसे। ना रूप है प्रभु आपका कोई, ना स्थान है, ना आसन है, ना विज्ञान है, ना जगह है, ना स्वरूप है, परंतु जिसने जैसे आपको दिखाया वैसे आप प्रकट हो गए। कोई आपको बोले यहाँ पर नग्न होकर नाचो, क्या आप नाचोगे उसके लिए? परंतु इसलिए वो ईश्वर है, जैसे आप ध्याते हो आपके लिए वैसे प्रकट हो जाता है। आखिर तो शिव बनकर आओ, एक बागंबर डालकर वैसे आ जाता है। विष्णु बनकर आओ, चतुर्भुजाधारी शंख चक्र पद्म धारण वैसे आ जाता है। इसीलिए वो ईश्वर है, क्योंकि वो स्वयं के लिए नहीं हो, आपके लिए प्रकट होता है। नैवे किंचित प्रोक्षम ते प्रत्यक्षसी न कस्यचित्। नैवे किंचित साध्यम ते साध्योसी न कस्यचित्। कारणम कारणम पूर्वम वत्सा माचम उत्तमम योगिनाम परमाम सिद्धिम परमम ते पदम विदो। आपसे छुपा हुआ क्या है प्रभु? क्या बताएंगे? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे में जा। आपसे छुपा हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। और आप किसी के समक्ष नहीं होते, कितने विचित्र बात है। हाथ आओ तो बुत, हाथ ना हो तो खुदा हो। हाथ आ जाओ तो मूर्ति है, पड़ी है वहां इतनी सारी। हाथ ना हो तो मनुष्य ढूंढ रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, जगन्नाथ जा रहा है, ढूंढ नहीं पा रहा, क्योंकि जहां नहीं पड़ा वहां ढूंढ रहा है। कारणम कारणम पूर्वम वत्सा माचम उत्तम। वाणियां तो सबकी हैं प्रभु, सभी बोलते हैं, बोल ही तो रहे हैं सभी, मैं भी तो बोल ही रहा हूं। परंतु वाणियों में सबसे उत्तम वाणी आप ही हैं। इसलिए जब ईश्वर बोलते हैं तो दूसरे का मानने का नहीं, उसे सुनने का काम होता है। समस्त विश्व तो बोल ही रहा है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। इसलिए तो इतना तामझाम, इसलिए जंजाल है, इतना क्लेश है संसार में, केवल इसलिए कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। हर कोई बोल रहा है मेरी सुन लो। योगिनाम परमाम सिद्धिम परमम ते पदम विदु। योगियों की परम सिद्धि प्रभु आप ही हैं। आप ही पर आकर बात खत्म हो जाती है। अहम भी तो अस्मि देवे संसारे अस्मिन् महाभय त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष न जाने शरणम परम। मुझे प्रभु भीतर से बहुत भय लग रहा है, मैं नहीं जानता इस संसार में कैसे जीऊं। क्या आप जानते हैं? मैं तो नहीं जानता, अपनी बात बता रहा हूं। क्या आपको पता है इस विश्व में कैसे जीना चाहिए? अहम भी तो अस्मि देवेश। मुझे भीतर, हे देवेश, मुझे भीतर से बहुत भय लग रहा है। संसारे अस्मिन् महाभय, ये समस्त विश्व जो है बहुत भय का एक अनंत क्लेश का सागर है। भय ही भय दिख रहा है, मैं नहीं जानता कि कैसे जीऊं। त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी त्राही, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा त्रास कीजिए। न जाने शरणम परम। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष, जिनके कमल नयन है, जाने न जाने शरणम परम। आपके अतिरिक्त मैं दूसरे की शरण जानता ही नहीं। कालेष्वपि च सर्वेषु, तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान।
दिक्षु सर्वासु चार 10 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 कोण, ऊपर और नीचे 10 दिशाएं हैं। कालेषु पीच सर्वेषु दिक्षु सर्वासु चच्युत शरीरे अपि गतो चापि वर्तते मे महत् भयम्। मुझे बहुत भय लग रहा है प्रभु। ये भक्त का भाव होता है। भक्त ऊपर चढ़कर नहीं बोलता, भक्त तो दास बनकर खुश है। त्वत्पाद कमलाद् जन्मांतरेष्वपि निमित्तं कुशलस्य अस्ति येन गच्छामि सद्गतिम्। आपके श्री चरणों के अतिरिक्त मैं अपनी कुशलता का कोई और कारण नहीं देख पा रहा हूं, जन्म जन्मांतर में भी नहीं देख पा रहा। दुर्गता जातायाम, सबसे सुंदर पंक्ति है ये। दुर्गता जातायाम त्वं गतिस्त्वं मतिर्मम यदि नाथं च विज्ञेयं तावत् तस्मै गति सदा। द्रौपदी ने ये नहीं बोला मत कर दुशासन, मत कर। उसने बोला तू जोर लगा, तेरा कितना जोर है, तू आज दिखा जो दोनों कुंवर के धनी, तो दिखा तेरे में कितना जोर है, मेरे कृष्ण जरूर पहुंचेंगे। तो देवर्षि नारद बोल रहे हैं इसमें, दुर्गता रपी जाता है तुम गतिस तुम मति रमना। मेरी कितनी ही दुर्गति क्यों ना हो प्रभु, मैं ये नहीं कह रहा मुझे ठीक कर दो, मुझे कुशल कर दो। मेरी कितनी ही दुर्गति क्यों ना हो, आप ही मेरी गति हैं और आप ही मेरी मति हैं। मुझे आप ही के श्री चरणों में स्थित रहना है। यदि नाथम च विज्ञेयं तावत् तस्मै कृति सदा। मैं केवल आपको जान लूं, उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं चाहता। मुझे ये प्रलोभन मत दीजिए, मुझे ठीक मत कीजिए, मुझे खराब ही रहने दीजिए। जिस भाव में मैं आपके पास रहूं, मुझे उसी भाव में स्थित रहना है। उसके अतिरिक्त मुझे और किसी भाव की आवश्यकता नहीं है। दुर्गतावपि जातायां त्वं गतिस्त्वं मतिर्मम यदि नाथं च विज्ञेयं तावत् तस्मै कृति सदा। अकाम कलुषं चित्तं मम ते पाद्यौ स्थितं कामये वैष्णवं तु सर्वजन्मसु केवल। कुछ नहीं है देने को प्रभु, बस एक चीज है, कामना और क्लेश से युक्त मेरा चित्त। इसके अतिरिक्त अर्पण करने को कुछ भी नहीं है। इसलिए कामना और क्लेश से युक्त जो चित्त अपना दे रहा हूं, आपके श्री चरणों में दे रहा हूं। सर भी झुकाऊं तो कम है, कुछ और देना कहने सर तो आप ही ने दिया है, चित्त तो मैंने ही उत्पन्न कर लिया। इसके अतिरिक्त चढ़ाने को कुछ नहीं है, यही दे रहा हूं। बस एक आपसे कामना करता हूं, एक आपसे विनती करता हूं प्रभु, एक बस कि प्रत्येक जन्म में इस बात को ना भूलूं कि मुझे आप ही के श्री चरणों में आना है। जो 30 वर्ष का है, 40 वर्ष का है, 50 वर्ष का है, कितने सारे जीवन के वर्ष चले गए, तब जाकर उसको बोध होता है जीना शुरू करूं, ईश्वर की ओर लगूं, कुछ करूं। कितना समय चला गया, बहुत लेट हो जाता है, फिर क्रैश कोर्स करना पड़ता है। जल्दी जल्दी सब जल्दी जल्दी फटाफट 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 करना। क्रैश कोर्स बता दीजिए। क्रैश ही कर दूंगा, कोर्स भी बता दूंगा। तो ठाकुर जी का स्मरण हो गया है। मेरा ऐसा विचार है कि प्रत्येक स्तुति, प्रत्येक मंत्र, यदि आपको अर्थ पता हो तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरे शुरू से ही एक चीज है, मैं कोई मंत्र बोलता हूँ कुछ, मैं उसका अर्थ समझाने में विश्वास रखता हूँ। तो आइए मैं अपने कोशिश करूंगा, आप ही की तरह मैं भी सुनने आया हूँ, बोलने नहीं आया, ऐसे ही बताऊँ। तो जो ठाकुर जी बोलेंगे हम सब सुनेंगे, तो देखते हैं वो क्या बोलते हैं। ठीक है, मुझे 5-7 सेकंड लगेंगे गाड़ी को गर्म करने में, अपने फोन में। हे महामाई, नारायणी नाद रूपा, कभी ना हूं नहीं वचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीन। कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज खोले। कभी नहीं हूं जो यहां पर चढ़कर बैठ गया हूं और आपका मनोरंजन करूं।
वाक्य रचना में भी कुशल नहीं, वचन नहीं जानता, सब प्रकार से विद्या से हीन हूं, सब कलाओं से हीन, धृष्टता कर बैठा हूं, यहां पर चढ़कर बैठ गया हूं। ना विवेक है, ना ज्ञान है, ना कविता है। आपको सत्य कह रहा हूं पूरे कागज पर लिख के, सत्यव्रती हूं, झूठ नहीं बोल। इतने सुंदर शब्द तो मैं लिख नहीं सकता, शब्द तो ये गोस्वामी तुलसीदास के हैं। कवि ना हो, नहीं चतुर कहा, मति अनुरूप राम गुण गाओ। कवि नहीं, चतुर भी नहीं, बहुत चतुरे चाहिए बोलने के लिए, मुझ में वो नहीं। जैसा बुद्धि में बढ़ करता है वो बोले जा रहा हूं और कुछ नहीं। जैसे छोटा बालक होता है ना, तोतले वचन बोलता है, केवल माँ को ही सुनते हैं, माँ को ही प्रिय करते हैं। तो मुझे आप में केवल माँ दिख रही है और कुछ नहीं। कवि ना हूं, नहीं चतुर कहा हूं, मति अनुरूप राम गुण गाओ। कहाँ रघुपति के चरित्र अपार, कहाँ मति मोरी निरत संसार। जो परम बुद्ध है, परम शुद्ध है, परमेश्वर है, पवित्र है, परम पावन है, इतनी बड़ी दृष्टता करूं कि उसका चिंतन अपने दूषित चित्त से करूं, उसका वर्णन अपने दूषित मुख से करूं। कहाँ रघुपति के चरित्र अपार, चरित्र का कोई अंत नहीं है। कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म पृथ्वी का ही नहीं पता, इस जगह का नहीं पता, अंतरिक्ष की तो बात छोड़ो। अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी विग्रह, कई करोड़ ब्रह्मांडों की रचना हो चुकी है। एक पलक झपकते ही 14 भुवनों की रचना हो जाती है। कहाँ मति मोरी निरत संसार, गंदी नाली का कीड़ा अपने आप को बहुत ऊंचा समझ बैठा है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं गेरुओं में आ गया, मैं सीईओ था, मैं डायरेक्टर था, मैं साहब हूँ, मैं फला हूँ, मैं ऊपर बैठा हूँ, मैं नीचे बैठा हूँ। इसी में सारा संसार फंसा हुआ है। आपका तो नहीं पता मैं कहूँ। कहाँ रघुपति के चरित्र, हो सकता है आप में कथा सुनने की सक्षमता हो, मुझ में कथा बोलने की सक्षमता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर का पता होता है। तो श्री हरि जो इतना ऊपर विराजमान है, उनकी कथा करने चले हैं आसन पर बैठ के। हो सकता है ईश्वर मुझे क्षमा कर दे, मैं तो इसीलिए व्यासपीठ पर नहीं बैठता, शास्त्रों के मेरा अध्ययन नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मैं केवल आपको एक भाव दे जाऊं, और मेरे पास देने कुछ है ही नहीं। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किसी चीज की आशा मत करो। तो यहां पर आप आए हैं, टीवी पर और पहले कितने ही भागवत सुन चुके हैं। मनुष्य चाहता है भक्ति मेरे ढंग से हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप चाहते हो कथा फटाफट चले, 4 हंसी की बातें हो, तो इतना तत्व जान के क्या करेंगे? क्या नहीं, एक ही श्लोक पर लगे हुए हैं, आगे नहीं चल रहे, प्रसंग ये नहीं सुनाया, प्रसंग वो नहीं सुनाया। अगर सब कुछ जानते हैं तो सुनने क्या है वो? खाक। आप नहीं कुछ सुन सकते, आपको केवल वही बोला जाएगा जो ईश्वर की इच्छा है।
आप बोल रहे हो तो कुछ प्रसंग बताया ही नहीं, सीधा कृष्ण भक्ति पर पहुंच गए। तो मर्म क्या है भागवत का? क्या कृष्ण के अलावा कुछ है? परंतु उसको नहीं सुनना चाहते, अपने ढंग से भक्ति करना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, अपने ढंग से करो, परंतु वास्तविक भक्ति ये होती है प्रत्येक रस में आस्वादन ले सो, प्रत्येक रस में स्वाद ले सो। कि कोई बात नहीं, नाम तो हमारे कृष्ण का ही है, वही सुनने आए हैं। कपड़े को एक बार डालेंगे, सफेद कपड़े को रंगने के लिए, तो बाहर आ जाएगा रंग। दूसरी बार डालेंगे तो और गहरा रंग चढ़ेगा, तीसरी बार डालेंगे तो और गहरा रंग चढ़ेगा, चौथी बार डालेंगे तो और गहरा रंग चढ़ेगा। तो आपको रंग चढ़ाना है कि सिंथेटिक रंग का एक ओढ़ के बताना है मैंने ये रंग डाला है, कि आप देख लो। भाव आपके हैं, इच्छा आपकी है, करना आपको है। कोई इस मार्ग में आपकी मदद नहीं कर सकता। दो मार्ग ऐसे हैं, दो यात्राएं ऐसी हैं जो केवल अकेले की जाती हैं। मृत्यु दूसरा आत्म साक्षात्कार, कोई नहीं साथ हो सकता, चाहकर भी साथ नहीं हो सकता। तो श्री हरि से मैं क्षमा मांगता हूँ कि यहाँ बैठे हैं, तो भगवान बोलते हैं बादल प्रवताम, हम बोलने वालों में तो मैं ही तो हूँ अर्जुन। इंद्रियां मनश्चस्मि भूतानाम अस्मि चेतना। इंद्रियों में मन मैं ही हूँ, भूतों में चेतना मैं ही हूँ, तो मेरी क्या सत्ता है? तो उनको जैसा मन पड़ता है तो उनको बोलने दीजिए। आप अपने जो जो आप ज्ञान को जानते हैं उसको जरा साइड पे रख दीजिए। सबसे बड़ी अड़चन मनुष्य के आगे बढ़ने में होती है उसका ज्ञान। जो सोचता है मैं जानता हूँ, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, वैसे नहीं तैसे होना चाहिए, वो जानता है। मान लीजिए आप यहाँ पर आते हैं, आपने कभी भी भागवत कथा का श्रवण ना किया होता, तो आपका कोई भी ओपिनियन नहीं होता, कोई भी ऐसी विचारधारा नहीं होती कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। उसी में रस लेते, उसी में आनंद लेते। परंतु आए हैं तो उन्हीं की इच्छा से आए हैं। वैसे भी ये तपोभूमि है। भागवत कथा दो प्रकार से होती है, एक है व्यास पद्धति, एक है नारद पद्धति। व्यास पद्धति वो थी जैसे ऋषि वेद व्यास ने सुखदेव जी को ज्ञान दिया, उसमें कोई संगीत नहीं होगा। जैसे व्यास जी हमारे बोल रहे थे, ऐसे दिन रात वेद व्यास जी ने ज्ञान दिया, सुखदेव जी ऐसे बैठ के लेते रहे। आज का मनुष्य तो ले नहीं सकता, 10 मिनट स्थिर नहीं बैठ सकता ज्ञान लेने के बाद। तो दूसरी है नारद पद्धति। नारद जी क्या करते हैं, हमेशा बिना उठाए रहते हैं। संगीत और कीर्तन सबसे तेज जो रफ्तार वाला रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का। कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, कुछ सोचना नहीं। इसलिए सब समस्त धर्मों में संगीत अवश्य है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम हो। तो संगीत सुनाना तो मेरा कार्य है नहीं, वो तो ये सुनाएंगे। परंतु जिस पुराण का आप श्रवण करना चाह रहे हैं, उसके बारे में कदाचित थोड़ा पता हो तो आनंद शायद बढ़ जाए। आनंद किसी के सुनने से नहीं बढ़ेगा, मन की एक स्थिति है। मन में आनंदित रहेंगे तो आनंद रहेगा, मन में आनंदित नहीं है तो सामने कुछ भी हो रहा हो कोई आनंद नहीं। जो बीमार है, जिसको शरीर का कष्ट है, उसके लिए कोई सुख नहीं है। शरीर के कष्ट को भूलेगा तो सुख ले पाएगा, नहीं तो नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण इसका तत्व तो कृष्ण ही है, इसमें दो राय नहीं। इसमें महाविष्णु जी का अवतार बताया गया है कृष्ण को, और कृष्ण और महाविष्णु को एक ही बताया गया है। परंतु प्रश्न ये नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, वो तो मैं आता हूं। प्रश्न ये है कि वेद व्यास जी ने इसकी रचना क्यों की। ऋषि पराशर के पुत्र थे वेद व्यास।
उस समय में वेद केवल 3 होते थे, ऋक्, साम और यजुः। तो उन्होंने बोला कि आप वेदों के 4 खंड करो, एक ही वेद मानते थे। तब 3 में ही सब कुछ था, 3 ही गुण मानते, 3 ही अवस्थाएं मानते थे, सब 3 ही लोक मानते थे, भूर्भुवः स्वः 3 ही मानते थे। कि उन्होंने बोला महर्षि वेदव्यास को कि पुत्र तुम इसके 4 खंड कर दो। मैंने तंत्र पर बहुत विशिष्ट रचनाएं की हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की साधनाएं की हैं, वो किसी भी वेद में उनको लिखा नहीं गया है। तो जो आम मनुष्य है यदि उसको ये नहीं पता होगा कि किसी चीज को उपयोग कैसे करना है तो उससे वो फल कैसे देगा। तो वेदों में स्तुतियां तो आ गई, 95,000 मंत्र था, 5,000 अथर्ववेद में है, कुल मंत्र 1 लाख है श्लोक। कि 95,000 में हमने साधना, स्तुतियां, था ज्ञान तो दे दिया, परंतु उसको उतारना कैसे जीवन में ये तो कहीं लिखा ही नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूं तुम चतुर्थ वेद की रचना करो। मेरे जीवन काल में तो संभव नहीं हो पाया। तो वेदव्यास जी ने उनके चलते अथर्ववेद की संस्थापना की, महर्षि वेदव्यास की। अथर्ववेद की संस्थापना, कोई भी चीज जब नई आती है उसको लोग तुरंत नहीं अपनाते थे, तो उनको अपनाने वाले कोई नहीं मिले, बहुत कम मिले। तो महर्षि वेदव्यास जी ने अथर्ववेद में से स्वयं ही देवी की साधना आरंभ की। जब देवी की साधना में उनको सफलता मिल गई तो सबसे पहले बोलते हैं एक चीज होती है कविता फूटती है, आज की डेट में बोलते हैं क्रिएटिविटी। मनुष्य में एक नई चीज उत्पन्न होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। अब वो इतना ज्ञान लेकर, इतनी ऊर्जा लेकर कहां जाए, तो उन्होंने महाभारत की रचना की। जैसा कि शास्त्र में लिखा गया है, स्वयं गणपति जी महाराज ने अपने एक दंत से उसको लिखा, वेदव्यास जी बोलते रहे। तो महाभारत में भी बोलते हैं 1 लाख श्लोक। इतना लिखने के बावजूद भी एक बार वो बहुत उदास बैठे हुए थे। अब कोई भी उदास हो तो एक व्यक्ति सब जगह पहुंचता ही था, नारजी नारायण नारायण। ऋषि पर इतना उदास है, यदि आप उदास होंगे तो सामान्य जीवन का क्या होगा। बोलते मेरे मन को शांति नहीं। जो अपनों से छोटे होते हैं उनसे मनुष्य झूठ बोल सकता है, जो अपनों से बहुत बड़े होते हैं उनके आगे पर्दा कर सकता है, परंतु जो अपने अपनों में बैठते हैं तब वास्तविक अंग दिखता है। तो उनको बोलते हैं कि आपके मन को शांति नहीं है तो फिर रही क्या संसार में शेष। आपने महाभारत की रचना कर दी, वेदों के 4 खंड कर दिए, पुराणों को संगठित कर दिया। उससे पहले केवल मार्कंडेय ऋषि और उनके ऋषियों के नाम से ही 2-4 पुराण थे मात्र। उन्होंने आके शिव पुराण, लिंग पुराण, हरिवंश पुराण, भक्त पुराण जो रचना की भी उसके बारे में बताई। कि आपके मन को यदि उदासी है तो फिर समस्त विश्व का क्या बनेगा। जो लिखने वाला ही उदास हो गया तो पढ़ने वाला कैसे आनंदित हो सकता है। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं मैं तुमसे सत्य नारद जो बात है मन की मैंने बता दी है। तो देव ऋषि बोलते हैं मैं जानता हूं कि ऐसा क्यों है। तो बोलते फिर देरी किस बात की है तुरंत बता दीजिए। तो देव ऋषि बोलते हैं आपने जन्म के बारे में लिख दिया, मृत्यु के बारे में लिख दिया, मोक्ष के बारे में लिख दिया, साधना के बारे में लिख दिया, उस तत्व के बारे में लिख दिया। वेदों में 24 तत्व है, तंत्र में 36 तत्व है। तो आपने 24 तत्वों के बारे में लिख दिया, अथर्ववेद के अंदर 36 तत्वों के बारे में लिख दिया, परंतु जिसने सृष्टि रची उसके चरित्र के बारे में तो लिखा ही नहीं। जो हमको प्रिय होता है उसके
उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो जिसने रचना की है उसके बारे में नहीं लिखा, तो तब तक आपको अपना स्वयं का सत्य नहीं मिला। आपके मन में जो आया आपने लिख दिया। प्राशर ने बोला, आपके पिताजी ने बोला, वेदों के 4 अक्षर कर दो, आपने कर दिए। जैसे शंकराचार्य जी ने आके धर्म को संगठित कर दिया, ऐसे ही आप वेद व्यास जी ने वो किया अपने समय में। तो इसलिए आपको जो शांति है वो मिलेगी उसको करने से जो आपको स्वयं को रचना है। ये तो गणपति जी महाराज, सरस्वती माँ बैठी हुई थी, भागवती माँ की उन्होंने साधना की थी, जिसके चलते उन्होंने महाभारत रच दिया। माँ बोल रही थी, आप लिख रहे थे, वो गणपति जी लिख रहे थे, माँ बोल रही थी, आपका क्या योगदान है उसमें? भागवत गीता बोली श्री कृष्ण ने, आपने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया, लिख डाला, इसके अतिरिक्त और क्या किया? तो आपकी स्वयं की क्या खोज है? तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि वेद व्यास जी सबसे पहले फिर साधना में चले गए दोबारा, परंतु ऐसी साधना जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं की थी। कौन सी? भक्ति की। पहले प्रभु आपको समझूंगा, फिर आपको नामे विदुः सुरगणा प्रभुं नाम हर्ष अहमादीर् हि देवानां हर्षणां च सर्वशः। ये तो कहने की बात है अर्जुन, मुझे ना देवता जान सकते हैं ना ऋषि, मैं सबसे पहले हुआ हूँ। यो मां जमनादिं च वेति महेश्वरम, जो मुझे महेश्वर जानता है, मैं ही सबका ईश्वर हूँ, वही सर्व पाप विमुच्यते, वही सब पापों से मुक्त है। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोके मात्रया। 14 मनुओं से पहले हुआ हूं मैं, 7 ऋषियों से पहले हुआ हूं मैं, तो ये मेरे बारे में कैसे लिख सकते हैं? इसलिए सप्त ऋषि में वेद व्यास जी का नाम नहीं है, क्योंकि सप्त ऋषि भगवान को लिख ही नहीं सकते थे, भगवान की संतान है। श्री हरि को तो केवल श्री हरि ही लिख सकते। अब ज्ञान तो दे दिया भगवत गीता में, भाव कैसे उत्पन्न होना, किसने बोले हैं ये शब्द? एक वेबसाइट थी, उस पर मैं लिखता था, मेरी फोटो नहीं थी, वो इतनी ईमेल आती थी, लोग देखना चाहते थे हैं कौन जो लिख रहा है। तो ऐसे जिसने भगवत गीता बोली, कृष्ण 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 सुना 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 सुना, महाभारत में है कौन वो, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो बहुत सारे पुराणों में रूपांतरण मात्र है, बहुत सारे पुराणों में वास्तविक कहानियां हैं। जिस चुटकुले पर 2वीं क्लास कक्षा का बच्चा हंस सकता है, उस चुटकुले पर 10वीं कक्षा का बच्चा नहीं हंस सकता। तो हर एक के मन की स्थिति अलग अलग होती है। किसी को कोई एक कथा बहुत अच्छी लगी, किसी को दूसरी कथा अच्छी लगी, कोई कथा सुनना नहीं चाहता, ज्ञान में ही रहना चाहता। तो इसलिए भागवत पुराण में केवल भगवान की लीला का वर्णन नहीं है, उसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, मार्ग योग, ध्यान योग सबके ऊपर बताया गया है। उद्धव को जो ज्ञान दिया भगवान ने, सारा ज्ञान देने के बाद उसको बोलते, तुमने अपने सत्य की खोज नहीं की है बात, ज्ञान तो मुझसे ले लिया, ध्यान कैसे लगाना मैंने बता दिया, भक्ति कैसे करनी है मैंने बता दी, परंतु यदि प्राप्ति चाहते हो तो जाओ जाकर बद्रिका आश्रम में तप करो, तब से ही तुम्हारी बुद्धि जो है मुझे समझ पाएगी। क्योंकि ईश्वर का स्वरूप केवल तब से प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ऐसे जीवन में बहुत कम चीजें हैं, शायद ही एक तो होंगी जिनको मैं लेकर बोलता हूँ दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो मैं हमेशा मानता हूँ एक चीज को प्राप्ति के कई रास्ते होते हैं, परंतु वास्तव में अपनी चित्त की वृत्तियों को पूर्ण रूप से तोड़ना है, उसके भाव में पूर्णतः स्थित होना है, तो तप से ऊपर कुछ नहीं है और तप से नीचे भी कुछ नहीं है। तप का अर्थ ये नहीं है कि आप वैसे करो जैसे ऋषियों मुनि ने किया कि सबको छोड़ के चले जाओ, गुफा में बैठ जाओ। भाई दूध से माखन निकालने जोर के मदानी मारनी पड़ेगी। तो मैं रोज 2 मिनट लगा के चला जाऊँ, कल को फिर लगा दूंगा, परसों फिर लगा दूंगा, दूध भी खराब, ना माखन निकले ना कुछ। तो एक बार तो जम के साधना करनी पड़ेगी, जो करो जम के करो। भोग तो बहुत जम के करते हैं कि नहीं,
अपनी चीजों को तो बहुत जम के बचा के रखते हैं। तो अगर वास्तव में प्राप्ति करनी है, वास्तव में अपने मन से ऊपर उठना है, वास्तव में उस स्थिति में पहुंचना है जिसको भी परमहंस बोला गया है, वास्तव में उस भाव में जाना चाहते हैं कि विकार आपको ना भोगे, सुख आपको ना भोगे, आप सुख को भोगे, तो उसके लिए मन को अपना नौकर बनाना होगा, मन को खत्म करना होगा, अपने अस्तित्व को छोड़ना होगा, एक बार त्यागना होगा। जो जो अपने बारे में जानते हैं वो सबको भूलना होगा। और क्या थी रास? यही था, गोपियों को सब कुछ अपने बारे में भूलना है तो कृष्ण मानेंगे। और क्या होता है अपने अस्तित्व को खोना? एक स्त्री के लिए उसकी लज्जा से बड़ी क्या बड़ी बात है? मानते क्या ना पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिनु मदते गुणी ना सही बेक मिति ऐसे सुनी। ऐसे शुरू होता है, संगत जति को मंत्र तेरा, बुरी सलाह से बढ़िया व्यक्ति, आसक्ति से बढ़िया साधु, और वो प्रीति जिसमें आदत ना हो, वो ज्ञान जिसमें मान आ जाए, और जैसे मदिरा पान से लज्जा चली जाती है, ऐसे ही ये जब सब चीजें हैं, यदि गुणी गुणवान में मद आ जाए, अहंकार आ जाए, तो उसका जल्दी ही नाश है। तो तब से ही सब संभव है। अब मैं बहुत अधिक ज्ञान नहीं देना चाहता कि नहीं, एक होती है स्पिरिचुअल इंडाइजेशन, वो ना हो जाएगी परंतु मैं श्रीमद् भागवत पुराण का अर्थ आपको अवश्य बताना चाहता हूँ, जैसे ठाकुर जी जाने, ताकि आपको पता हो कि आप क्या किस चीज का रस ले रहे हैं। सामने पता हो प्राइम मिनिस्टर बैठा है तो आप दूसरे तरीके से डील करेंगे, पता हो कोई ऐसे ही बैठा हो, कोई भी बैठा है, तो जब पता हो हम किस ग्रंथ किस शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके मन में ये नहीं रह जाए कि मैं सारे प्रसंग सुनूं इसमें से, उसका तो कोई अंत नहीं है। आपको एक प्रसंग में से एक शब्द भी आपने पकड़ लिया, जीवन आपका परिवर्तित हो जाएगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम में सूत्र आता है बहुत सुंदर, श्री शब्द से ही हम शुरू करते हैं। श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरा श्रीधर शीर्ष श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभाग श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रेमा लोकत्रयाश्रय। श्री का क्या अर्थ है? संपत्ति, सुख, संपदा और आश्रय। आश्रय शब्द से श्री शब्द बना है, तो श्री से आश्रय कहेंगे। तो ये केवल कृष्ण पुराण नहीं है, विष्णु पुराण नहीं है, ये शुरू होता है श्री पुराण से। इसमें माँ की ऊर्जा पहले से ही समाहित है। उसको आप राधा रानी बोल सकते हैं, उसको महालक्ष्मी बोल सकते हैं, उसको आद्य शक्ति बोल सकते हैं। तो जो श्री का निवास जहां पर है, जो श्री के पति हैं, श्री जिनका धाम है, श्री का जिन्होंने विभाजन कर दिया, ऐसे श्री हरि हैं। उनके मत के अनुरूप भगवत पुराण, भगवत अर्थात जो दंड जैसा हो वो दंडवत, जो भगवान जैसा हो वो भागवत। वेदव्यास लिखते हैं और सुखदेव जी को बताते हैं, सुखदेव ये कोई साधारण पुराण नहीं है, ये स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है जो तुम पुराण का श्रवण करने जा रहे हैं। ये भगवान जैसा ही है, भगवान ही है, भगवान जैसे कोई भगवान ही हो सकता है, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। तो भ अक्षर से ही मैं शुरू करता हूं। भोग, भोजन, भजन, भार्या, भामिनी, भक्त, भगवान, भक्ति। भव पर ही अगर रुक जाए वहीं पर बहुत कुछ है, सब कुछ भव पर ही शुरू है, भव पर ही खत्म है। भव से ही भस्म होना है, भव से ही भूख होने हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ईश्वर के पंच कृत्य बताए गए हैं, षड्गुण बताए गए हैं, जिनको कि भग भी बोला जाता है। कुछ शास्त्रों में भग को अन्य विभाजित है। बल, बुद्धि, वीर्य, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति, विज्ञान।
सृष्टि कर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधान करी ईश्वर सदाशिव अनुग्रहा पंचकृत्य प्राण। हे प्रभु, आप ही ब्रह्म बनकर ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं, आप ही विष्णु बनकर उसके नियंता हैं, आप ही रुद्र बनकर उसका संहार करते हैं, आप ही उसका तिरोधान करते हैं, आप ही अनुग्रह करते हैं ईश्वर बनकर। ये ईश्वर के पंचकृत्य हैं। तो अपने आप को ईश्वर तो दो ही प्रकार के मनुष्य बोल सकते हैं, एक जो वास्तव में हो, दूसरे जो बिल्कुल ना हो, जो ईश्वर की सत्ता को ही मजाक बना दे। तो श्री कृष्ण मात्र एक ऐसे हुए हैं, बहुत कम उनके समक्ष जिन्होंने बोला है कि मैं ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब छोड़ अर्जुन किस टेंशन में पड़ा हुआ है, तो मैं तेरे सामने खड़ा हूं, कहां भाग रहा है। तो वो तो वही बोल सकता है, यहाँ तो ईश्वर है, इतना दम रखता है, विश्व स्वरूप दिखा सकता है, विराट रूप दिखा सकता है, द्रौपदी को बचा सकता है भरी सभा में, किसी को जीवन दान दे सकता है, अश्वत्थामा की मणि निकाल सकता है, अकेला ही समस्त कौरवों को हरा सकता है। जो बिल्कुल ईश्वर ना हो, बोले जब का जब टेस्ट करेंगे तब का तब देखेंगे, अभी तो बोल दिया जाए। तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण का क्या अर्थ है? एक तो सब जानते होंगे पुराण का अर्थ है पुरातन, अर्थात प्राचीन। परंतु यहाँ पर अर्थ नहीं खत्म हो जाता। इस शरीर को 9 द्वारों का पूर्व बताया गया है। 9 द्वारों का पूर्व बताया गया है। पूर्व शहर कविं पुराणम अनुशासितारम् अनोरण्यासम अनुस्मृत्य सर्वस्य धातुर्म चित्त रूपम आदित्य वर्णम तमसत्वरस्तात्। कि जिसको विद्वान जानते हैं, जो एक अणु में जिसका वास है, एक कण कण में जिसका वास है। जानते तो सभी हैं, दिखता नहीं। अगर देखना है तो तब करना पड़ेगा, मैं नहीं दिखा सकता। रास्ता बता सकता हूँ, हाथ लेकर चल सकता हूँ। छोटे बच्चों को नहीं बताया जाता, जाओ 4 सीढ़ियों ऊपर चलो, 6 सीढ़ियों से चल बाएं चले जाना, 2 रास्ते सीधे जाके दाईं गली लेना, तुमको आगे मंदिर मिल जाएगा, घूम जाएगा वो। तो ज्यादा से ज्यादा उसको 2 कदम का रास्ता बता सकते हैं, 2 कदम भी सीधा चलो, आगे मैं आता हूँ। ईश्वर से नीचे कुछ चाहिए, मेरे कोई रुचि नहीं है। ईश्वर से ऊपर कुछ चाहिए तो मार्ग मुझे नहीं पता। ईश्वर चाहिए तो बता सकता हूँ, समाधि चाहिए तो बता सकता हूँ, दर्शन चाहिए तो बता सकता हूँ, एक आधी अनुभूति लेनी है दे सकता हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो जिस पुराण का श्रवण करना चाह रहे हैं, उसको ऐसे ही श्रवण कीजिए जैसे आपको प्राप्त हो रहा है। आप ही के भाग्य से जैसा आपको लिखा है वैसे आपको मिल रहा है। यदि बहुत ज्ञान चाहिए तो खुद उठाइए, चिंतन कीजिए, उसका पठन कीजिए, उस पर मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए। परंतु अपने पाप कर्मों को मत बढ़ाइए सोचकर ये कथा नहीं चल रही, ये ऐसे होनी चाहिए थी, ये वैसे होनी चाहिए थी। बद्रीनाथ धाम में बैठकर पाप के भागी मत बनो। श्रद्धा नहीं है तो उठ के चले जाओ। मैं बैठा हूँ जब तक वो कथा कर रहे हैं। एक तरफ तो बोलते हैं बोलने वाले भगवान है, जब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं हमको ये नहीं सुनना है, ये तो एक श्लोक से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जो बोल रहे थे मुझे ऐसा सुना। हंस रहे थे, अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं कि हमने तो बहुत भागवत कथा का श्रवण किया है, ऐसे थोड़े ना होती है कथा। ठीक है, प्रणाली होती है, कोई बात नहीं, ईश्वर की इच्छा से है, जैसी मिलेगी वैसे उसको ग्रहण करेंगे। इतनी बार कृष्ण नाम सुनने को मिला, क्या कम है? कौन रोया सुन के एक बार भी बताओ तो? इतने ही भक्त बने फिरते हो तो रोए क्यों नहीं? किसको पता था पंख का इतना रहस्य? मुझे तो नहीं पता था। अब आप ये कहो कि देखो जब स्पेशलाइजेशन होती है ना, स्पेशलाइजेशन जब पीएचडी होती है, मैंने की तो नहीं, तो उसमें क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट पर आप सारा ध्यान देते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश, मैथ, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत सब पढ़ाया जाता है। अब आपको बच्चे बनना है तो शायद ये व्यास जी आपके लिए नहीं। संस्कार टीवी चैनल ऑन करो, उस पर आधा घंटा भगवत कथा सुनो, चाय वाय पियो,
फिर टीवी चैनल चेंज करो, ब्रेक आएगी, फिर दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो, ऐसे करके सुन लो। हो सकता है आपको 7 दिनों में एक ही चीज मिले, परंतु जिसके पास सिर्फ एक है वही कामयाब होता है, जिसके पास 2 है वो दुविधा में पड़ जाता है, क्या नहीं? यदि पढ़ोगे तो अड़ोगे, क्या नहीं? ज्यादा पढ़ोगे तो भी अड़ोगे। पढ़ा हुआ व्यक्ति सोचता मैं जानता हूँ ऐसे होता है, और यदि अड़ोगे तो लड़ोगे, फिर लड़ाई होगी। 2 व्यक्ति अड़ जाएंगे तो लड़ाई है ही, लड़ोगे तो सड़ोगे, फिर आगे कैसे बढ़ोगे? क्या नहीं? तो ना लड़ना है, ना पढ़ना है, ना सड़ना है, ना बढ़ना है, केवल एक चीज करनी है, क्या? करना है, करना है। केवल करने से ही प्राप्ति होगी। कितने मर्जी आप किताबें उठाकर पढ़ लो, यदा ते मोहकपिलं बुद्धिर्बधितृष्यति तदा गन्तास्मै वेदं श्रुतवस्य युतस्य च। श्रुति भी प्रतिपन्ना तेदा स्थास्यति निश्चला, समाधा वचला बुद्धि सदा योगम उपास्यसि। अर्जुन, जो ये तेरी बुद्धि है ना, ये कीड़ित हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, बुझ चुकी है। तू सोच रहा है मैं बहुत विद्वान हूँ? यदा ते मोहकपिलं बुद्धिर मोहित हो चुकी है। कार्पण्य दोष तो बेचारा खुद ही मान रहा था वो। ये इसलिए मोहित हो गई है, तूने बहुत कुछ पढ़ लिया है। श्रुति भी प्रतिपन्ना तेदा स्थास्यति निश्चला, तू बहुत अध्ययन कर चुका है ना, भगवान को बहुत भाषण दे रहा था, ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, तैसा ऐसा होना चाहिए, स्त्रियां कुलघाती हो जाएंगी, हम युद्ध क्यों करें, इत्यादि इत्यादि। जिस दिन तो योग में स्थित हो जाएगा, भगवान उसको बोलते हैं, तब जाकर तेरी बुद्धि स्थिर होगी, तब तो वास्तव में जानेगा सत्य क्या है। अभी तो किसी दूसरे की बातें बोल रहा है, तू बता तेरी क्या खोज है? बर्थडे पार्टी बनाते हैं, भाई तुम्हारा क्या योगदान है इसमें? माता पिता ने पैदा, तुम काहे का टेंशन ले रही हो? चढ़ चढ़ के जश्न मना रहे हो, नहीं? सुख तो सब लेना चाहते हैं, परंतु भागवत कथा कोई सुख की कथा नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? आप मुझे बताओ, किस अवतार में ईश्वर के संसार ने उनको सुख दिया है? किस मुख से जन्माष्टमी मनाते हैं, किस मुख से रामनवमी मनाते हैं, किस मुख से द्वादश वामन द्वादश मनाते हैं? ऐसा क्या कर दिया ईश्वर के लिए आप लोगों ने कि आप बोलते प्रभु आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देखो 56 प्रकार के भोजन लगा रहे, जो आप नहीं हम ही खाएंगे अल्टीमेटली। किसी दूसरे की कथा आपके लिए कथा है, और आप चाह रहे हो उसमें हम हंसें, उसमें आनंद लें, प्रसंग सुने। अष्ट प्रकार की सिद्धि है, कभी उस पर आऊंगा माने चाहा तो वामन अवतार से जब भगवान छोटे से विराट हुए, आपको लगता है शरीर को कष्ट नहीं हुआ होगा? भूषण भूषण भूति शोक अतिनाशन, शोक नाशन। जो राजा राजेश्वर हैं, योग योगेश्वर हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए और जमीन पर सोए। 2 दिन में आप लोगों की बस होगी बद्रीनाथ में, नीचे 2 गद्दे बिछाए, फिर भी ठंड चढ़ रही है। ईश्वर को भूमि पर सुला दिया और हैप्पी बर्थडे मना रहे। यहाँ कथा सुनने आए, अपने मन में खोज कर देखो इस बात, कितना कष्ट हुआ होगा भगवान के जब कोमल हाथों ने गायों को चराया होगा। यहाँ तो आप बड़ी सुंदरता से बोलते हैं गाय ऐसे चराते थे, उनको कभी चरा के देखिए गाय? मैं बहुत पास रहा हूँ गईयों के, इसलिए थोड़ा सा अनुभव है, बहुत थोड़ा सा। जब धूल मिट्टी उड़ती, जब गोबर साफ करना, सब भूल जाएंगे कृष्ण को। गौधुली, जब गौधुली गला सुनने में बहुत सुंदर लगता है। जंगल में बैठा ऋषि बहुत सुंदर से तप कर रहे हैं, वहाँ इतने मोटे मोटे मच्छर होते हैं, बड़े बड़े सांप होते हैं, इतने बड़े बड़े चूहे होते हैं, तब मुझे बताओ तब का क्या आनंद ले रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण जिनके जब पद जो थे, जो पांव थे, यदि किसी के शरीर को टच कर जाते थे, स्पर्श कर जाते थे, तो छाले पड़ जाते। उन्होंने पांव की बात की, अपने हाथों से क्या पकड़ा? चाबुक। सारथी बन गए। और आप कहते हो उनकी कथा सुना दो, हम बहुत रस लेंगे।
अवतारों की कथा सुनना तो आसान है, किसी दूसरे का दुख आपके लिए कथा है। जब वास्तव में कृष्णमय हो जाओगे सुन नहीं पाओगे, हमेशा हमेशा के लिए टीवी को बंद कर दोगे। कैसे सुनोगे? माँ अपने बच्चे का दुख सुन सकती है क्या? एक बार कोई जबरदस्ती सुना दे, नहीं पता होना चाहिए क्या हुआ था, बस सुन, लेकिन दूसरी बार नहीं सुन सकते, तीसरी बार नहीं सुन सकते। तो ईश्वर की कथा सुनने चले हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत, अनंत रूप अनंत शिव जितमन्य व्यापक, जिसकी श्री अनंत है, जिसका वैभव अनंत है, उसकी कथा सुननी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। तो यदि एक भी वस्तु मिल जाए अगले एक सप्ताह में, तो अपने आप को बहुत 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 भाग्यशाली मानना, और अगर कुछ ना मिले तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानना। क्योंकि जब कुछ लेके नहीं जा रहे तो इसका मतलब कुछ देकर ही जा रहे हैं। क्योंकि इस प्रत्येक मनुष्य बहुत अपने आप को समझदार समझता है, व्यापारी बनता है। कुछ ले जाऊं, कुछ दे जाऊं, आया हूं इतनी दूर, कथा सुनने आया था, मिली नहीं। तो मेरा ऐसा अनुमान है अगले एक सप्ताह में व्यासपीठ पर जो विराजमान है, ईश्वर की इच्छा से जो बोलेंगे हम वही सुनेंगे, बात से सुनेंगे। बोलना उनका काम है, सुनना हमारा काम है। जो आप भाग्य में नहीं लिखा क्या है, कौन सुना देगा? जो वेदव्यास की चीज मैंने आपको आज बताई, आप कहीं किसी शास्त्र में उठा के मुझे दिखा देना लिखी हुई है, मैं घेरों वस्त्र बता, जो उनको बताना है वो आपको बता ही देना है। जिसको प्राप्त करना है उसको तो कल ही मिल गया, महामंत्र बोल ही दिए। सबको आदत पड़ी है दीक्षा मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, दीक्षा मिल जाए। परंतु जिसको लेना है, जिसको ग्रहण करना है, उसको इशारा काफी होता है। जिसको नहीं पढ़ना बच्चे, उसको एक ट्यूशन लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, वो फिर फेल हो जाएगा। पर जिसको पढ़ना बिना ट्यूशन की पढ़ जाए, ठीक है, थोड़ा सा मार्गदर्शन हो जाए तो बहुत आगे बढ़ जाता है। तो वास्तविक स्वरूप में मेरा यही रहेगा कि आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन हो जाए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, मैं नहीं हूं। अपने आप को मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता कभी। तो उनकी कृपा से ही आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जो भाव में है उनको स्वप्न दे दूंगा, बोल दिया आपको व्यवसाय दे दूंगा। जो बाहर में नहीं है उनको 70 दिन में भी कुछ नहीं मिलना, 700 दिन में 7 जन्म में कुछ नहीं मिलना। इतना मैं बोल सकता हूँ माँ को, ठाकुर जी को, कि जाओ माँ स्वप्न दे दो, एक बार दिखा दो क्या होता है। इसमें मेरा कुछ लगता भी नहीं, परंतु उससे क्या बदल जाएगा? सामने ईश्वर आकर खड़ा हो जाए, ज्यादा देर क्या कर दो, प्रणाम कर दो। प्रहलाद ने क्या जाके राज्य का भोग किया, ध्रुव ने क्या किया, जाके राज्य का भोग किया। क्या थे सूरत और समाधि, क्या थे नाम सूरत समान जो भी थे, दुर्गा सप्तशती में, उन्होंने क्या किया, जाके जो ठीक पाया वैसे किया। तो जब प्राप्ति हो भी जाती है उसके बाद जाके कार्य तो करना ही है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि आत्म साक्षात्कार से पहले मनुष्य का रूटीन होता है, फेच वुड, चॉप वुड फेच वाटर, लकड़ी लाओ, लकड़ी काटो, पानी लाओ, ये जीवन का नियम है। आत्म साक्षात्कार के बाद भी यही है। क्या बदला? तब भी लकड़ी ला ही रहे हैं, लकड़ी काट ही रहे हैं, नहा ही रहे हैं, धो ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, क्या बदल रहा है? मैंने उसको बोला कुछ नहीं बदलता। आपको किसने बोल दिया कुछ बदल जाता है? परंतु एक देखने का दृष्टिकोण हमेशा हमेशा के लिए नया मिल जाता है। और आपने जो उदाहरण दिया है वो शरीर का दिया है। अब मन की बात करो, उससे पहले और भी बहुत कुछ होता है। मन बोलता है गो हियर कम देयर, ये खाओ वो खाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसा करो वैसा करो। मन तो चुप ही नहीं करता। सिर्फ ये नहीं होता लकड़ी काटो पानी लाओ, मन और बहुत कुछ बोलता है। 60,000 विचार एक दिन में बोलता है। परंतु आत्म साक्षात्कार के बाद कुछ नहीं बोलता। वही बोलता है जो आप बोलते हो, बोल वही, अब तेरी बारी है। मुझसे कोई पूछ रहा था साधना होती क्या है? यही साधना है।
जब जो विचार आप चाहो वही विचार आपके मन में आएगा, जब तक आप चाहो तब तक आपके मन में रुकेगा, जब आप ना चाहो आपके मन में नहीं आएगा वही विचार आएगा। इसका मतलब मन आपका हो गया, नहीं तो आप मन के हो कि नहीं। जैसे वो व्यास जी बोल रहे थे, बिना गुलाब सुगंध, गुलाब में सुगंध को नहीं मिल किया जा सकता, मन से विचारों को नहीं अलग किया जा सकता, आत्मा से मन को नहीं अलग किया जा सकता। और चित्त की वृत्तियां क्या है, और यही मन को समझना है, यही मन को जानना है, यही मन को बांधना है। और मन एक छोटे बालक की भांति है, इसको आप एकदम सही ढंग से समझ लो। मन कोई ये नहीं है कि आप कोई पत्थर की मूर्त है, आप उसको छिन्न भिन्न करके तोड़ दोगे। वो तो जब ऋषि ने श्राप दिया था, उन्होंने गर्भ में वो पत्थर को छिन्न भिन्न करके तोड़ दिया, तो उससे क्या नाश रुक गया था? नहीं, नाश तो फिर भी हो गया था। तो मन को तोड़ नहीं सकते। हरिओम तत्सत नहीं, जिसे कल बात चली, हरिओम तहस नहस करना है। जो अपने बारे में जानते हो सबको खत्म करना है, फिर नया स्वरूप निकलेगा। नहीं तो भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। कुएं के मेंढक हैं, कुएं में ही आनंद लेने, उसको कोई आपत्ति नहीं है, परंतु रो मत फिर। अगर संसार में खुश हो तो भाई खुश रहो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों अपना और मेरा टाइम और सबका टाइम बर्बाद करेंगे, आने कोई आवश्यकता नहीं। यदि संसार में खुश हो तो खुश रहो, मतलब तो खुश रहने से। ईश्वर का मार्ग ऐसा है कि मनुष्य हर समय हर परिस्थिति में खुश रहे, बस इतना सा ही अंतर है। जब आप हर परिस्थिति में खुश रहेंगे, आप समझ लीजिए आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। दर्शन हुआ या नहीं हुआ, प्रकाश पुंज देखा या वास्तविक स्वरूप देखा, उनको पकड़ा या नहीं पकड़ा, छुआ या नहीं छुआ, यदि आप प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न हैं, यदि कोई भी दूसरा व्यक्ति अपनी बातों से, अपने आचरण से आपको विचलित नहीं कर सकता, तो आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। इसके अतिरिक्त और ईश्वर कुछ नहीं है। मौनम चैवस्मि गुहानाम ज्ञानम ज्ञानताम। भगवान अपनी विभूतियों का अंत करते हैं कि जो गोपनीय रखने वाली बात है उसमें मौन में ही हूं अर्जुन, और ज्ञानियों में ज्ञान जो है वो मैं ही, यही ज्ञान है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो अब मैं और नहीं बोलूंगा, शायद बहुत समय हो गया होगा। थोड़ा सा भजन कीर्तन सुना जाए कि नहीं, कि आप लोगों को विश्राम करना है? ठीक है, तो इतने बढ़िया बढ़िया हमारे पास कर बैठे। तो श्री हरि भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की।